हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम में बहुत ही पास आ चुका है, जो कि अगस्त में है, 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। तो आप सभी ये जानना चाहते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम को इतने कम समय में, दैट इज़ इन विद इन 2 मंथ्स, हम कैसे क्रैक करें। ओके, तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें डिस्कस करना चाहूँगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं एसएससी एग्ज़ाम की, वो उसकी एसएससी की साइट पे ssconline.nic.in पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 16 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और वो 16 जून तक भरे जा सकते हैं। और इसके बाद जब अगर आप फीस भरने वाले हैं, दैट इज़ थ्रू ऑनलाइन चालान, तो आप 19 जून तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन शाम को 6 बजे 16 जून को बंद हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करें। सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी कि एसएससी की 3 टायर्स होते हैं। 4th टायर जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ ऑफ स्किल टेस्ट, वो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए होता है। तो अभी हम बात करेंगे एसएससी के 1st टायर की, जो कि है एसएससी का प्री एग्ज़ाम जो हम उसे बोलते हैं। तो एसएससी के प्री एग्ज़ाम मैं बताऊँगी कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। दैट इज़ कि अब हमारे वो OMR शीट भरने वाला झंझट नहीं रहा। अब आप एक कंप्यूटर पर बैठकर क्लिक करते हुए अपने क्वेश्चंस को डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये जो एग्ज़ाम है ये होगा 1 अगस्त से 20 अगस्त तक। इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एसएससी ने अपना जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो इतने डेज़ में डिवाइड किया है, 20 डेज़ में डिवाइड किया है। तो अब मैं आपको पहले बताऊँगी कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। एग्ज़ाम में हमारे पहले आते थे 200 क्वेश्चन, तो अब आने लगे हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया है? 4 सेक्शन है। पहला रीजनिंग है, दूसरा मैथमेटिक्स है, थर्ड है जीके, दैट इज ऑफ जनरल नॉलेज या जनरल साइंस, आप जो भी उसे कहना चाहें, और चौथा जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है। तो सभी की मैं बता रही हूँ आपको 25-25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और इस तरह से हमारा जो पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है और हमको टाइम मिलता है 120 मिनट्स। 2 घंटे का हमारा पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और हमें वो सॉल्व करने होते हैं। चलिए, तो अब आपको जानना है कि 2 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। उसका एक बहुत ही प्यारा सा मैं फंडा बताऊंगी और आप बहुत ही सरप्राइज होंगे, स्माइल करेंगे। सो वो क्या है? हाँ जी, वो है डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी एंड हार्ड वर्क। तो आप सभी हंस रहे होंगे कि ये तो सभी को ही कह देते हैं कि डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, पर कैसे? ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 महीने हैं, तो मैं कहूँगी कि फुली आप डिवोट हो जाएं पेपर के लिए। जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ उस स्ट्रैटेजी पर चले और हार्ड वर्क करेंगे तो पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं आपको पहले बढ़ूँगी इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ कि इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कैसे लाएं। तो मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो है वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन जिसको आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो सबसे इजी, सबसे अच्छा तरीका है आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर करने का। क्यों? 50 में से जो 10 मार्क्स होते हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ही ले जाता है और इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाते हैं तो भी आप कर ही देते हैं 5-6, तो बट नहीं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो पहला जो मेरा सेक्शन है दैट इज़ वोकेबुलरी, जिसको मैंने लिखा है वोकैब। मेरा जो फेवरेट पर्सनल रूल है दैट इज़ 20-20-20 रूल। आप कहेंगे ये कैसा रूल हुआ 20-20-20 रूल? तो 20-20-20 रूल का मतलब ये है कि आप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 इडियम फ्रेजेस एंड 20 एंटोनिम सिनोनिम, दैट इज 10 एंटोनिम करेंगे और 10 सिनोनिम करेंगे, तो आपका एक ग्रामेटिकल जो वोकेबुलरी वाला सेक्शन है ये इजीली होता चला जाएगा डेली। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि 60 वर्ड्स एक दिन में करने से क्या होगा? तो देखिए, अगर आप 60 वर्ड्स एक दिन में करते हैं तो 1 महीने बाद आपको 1800 वर्ड याद हो जाएंगे। अब आप कहेंगे वोकेबुलरी तो बहुत बड़ी है, बट यहाँ मैं एक एडवांटेज जोड़ूंगी। एसएससी की कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं, कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो वो बार बार रिपीट करता है। जैसे आप पढ़ने लगेंगे आपको पता चलेगा कि जो एसएससी रिपीट कर रहा है वो तो क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एसएससी का ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल है और यही पॉसिबल करवाता है कि आप 2 महीने में एसएससी क्लियर कर दें। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा सेक्शन कौन सा है? ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं बोलूँगी कि बुक एक बता रही हूँ, प्रिंट टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। जी हाँ, सबने बताई है, मैं भी बता रही हूँ। तो ठीक है, इसका एक चैप्टर अगर आप डेली करें तो 15 दिन में आपका ग्रामेटिकल सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि इंग्लिश आपकी
ग्रामर पोर्शन जो है वो बाइंड अप हो जाता है, क्योंकि इसमें 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ओके, तो आप वो करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलता है भरपूर, 15 दिन में आप प्रैक्टिस करिए बहुत ही अच्छे से, हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने का मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे एसएससी में रिपीट होते हैं। आप करेंगे तो आपको इवन ऐसा होता है कि आपके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो आपके माइंड में वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और आप इजीली अपना इंग्लिश का पेपर फुल मार्क्स के साथ अटेम्प्ट करवाएंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की बुक से पढ़ने में, ठीक है। हालांकि प्लेंटू पैरामाउंट भी हिंदी है, पर एक जो बुक मैं रेफर करूँगी वो द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये जो बुक है इसमें बड़ी ही अच्छे से हिंदी में समझाया हुआ है कि इस रूल का ये मतलब है, ये इस तरह से सॉल्व होगा और ये इसलिए इस जगह यूज़ हुआ है। तो जिनको प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा इससे जा सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है, वरना प्लेंटू पैरामाउंट तो बेस्ट है ही। 2 महीने का टाइम दिमाग में रखते हुए आप इसे फॉलो कीजिए और आप पक्का 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर आएंगे। थर्ड सेक्शन है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में मैं बोलूँगी कि आपको डेली 5 कॉम्प्रिहेंसिव लगाने हैं। 5 कॉम्प्रिहेंसिव लगाने में हमें कितना टाइम लगेगा? हार्डली 20 मिनट्स। हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे आपको। अगर आप बोल रहे हैं कि 5 मिनट भी लगते हैं तो 25 मिनट्स में आप 5 कॉम्प्रिहेंसिव लगा देंगे, जिससे एग्जाम में आपके हाथ से एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाए। तो आप MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, दैट इज़ बाई अजय के सिंह। आपको किसी भी स्टोर पे मिलेगी, उसमें से आप इंग्लिश के जो प्रीवियस कॉम्प्रिहेंसिव है उन्हें लगाइए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन में उसकी तरफ बढ़ूंगी वो है हमारा जनरल नॉलेज का या जनरल साइंस का जो भी है। इसमें सेक्शंस हैं इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योमेट्री, जनरल साइंस। जनरल साइंस में आते हैं आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, 3 सेक्शन, और इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज। सभी का मैंने बताया हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री में से 4 या 5, इंडियन पॉलिटी में 3 या 4, ज्योमेट्री में से 4 या 5, इतने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा दिखेंगे आपको जनरल साइंस से, दैट इज 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ, ये SSC CGL जो हुआ था 2016 की, उसकी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पुराना वाला फॉर्मेट चेंज हो गया था। तो उसमें अगर आप देखेंगे जनरल साइंस, तो बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आप इसके लिए कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, आप किसी भी हैंड बुक के थ्रू जा सकते हैं, कोई भी एक बुक पकड़िए और उसे आप पढ़िए। ल्यूसेंट बेस्ट है, ल्यूसेंट थोड़ा डीप नॉलेज देती है, ठीक है। तो आप ल्यूसेंट उठाइए या किसी भी हैंड बुक उठाइए, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैंड बुक मिले, जो भी मिल रहा है आप उठाइए और पढ़िए, तो वो करिए, ठीक है। थर्ड सेक्शन में जाऊँगी मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और SSC का भी फेवरेट है, क्योंकि प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, और ये आपके मार्क्स आपको चाहिए 50 में से 50। तो मैंने आपके लिए इजी किया है। कैसे किया है इजी? आप 2 सेक्शंस पे हम इसे डिवाइड करें, दैट इज अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा है एडवांस मैथमेटिक्स। ओके, तो अरिथमेटिक सेक्शन में मैं आपको नीचे एक सीक्वेंस में चैप्टर्स के नेम दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। परसेंटेज है, SI एंड CI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, नंबर सिस्टम है, एवरेज एंड टाइम। ये मैंने सीक्वेंस में इसलिए दिए हैं कि आप परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर रेशियो, फिर नंबर सिस्टम, फिर एवरेज और फिर टाइम एंड वर्क। इन चैप्टर्स को आप करें, हर चैप्टर को आपको सिर्फ एक ही दिन देना है, और मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप करें 20 क्वेश्चन। अगर आप करते हैं किसी भी चैप्टर के हर टाइप का के 5 क्वेश्चन करें, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपको ये चैप्टर्स एक दिन में माइंड अप करने पड़े। अगर कोई सेक्शन है जो आपका एक दिन से ज़्यादा लेता है, तो जैसे कि 2 दिन मैक्स टू मैक्स हम उसे दें, तो दूसरे वाले से थोड़ा उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा है। पढ़िए, हार्डवर्क करिए, यही तो बात है कि डेडिकेशन दीजिए। चलिए, अब हमने बता दिया ये अरिथमेटिक का, आप इसे नोट डाउन कर लें कि ये हमें पढ़ना है इस तरह से। और आप कोई भी बुक ले लें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं कहूँगी आपको कि आप जब करते हैं ना प्रैक्टिस, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। हर किसी का दिमाग अलग तरह से चलता है और हर किसी की शॉर्ट ट्रिक्स अलग होती है। तो आप किसी और की कॉपी करने की बजाय खुद बनाएं, या अगर आपको कॉपी करनी है तो आप राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, बेस्ट है, आप लिखिए राकेश यादव के हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी इसे कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी एडवांस मैथ्स। जी, एडवांस मैथ्स में मैंने लिखा मोस्ट रिपीटेटिव सेक्शन। जो हमारे एसएससी है वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ना रिपीट करे, पर एडवांस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। इसलिए मैंने आपको एक बुक रेफर की है, वो है 7300 बाय राकेश यादव। जी, ये एडवांस मैथमेटिक्स की बुक है और इसमें सारे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एसएससी में रिपीट हुए हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद बेटर एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हाँ हो क्या रहा है क्वेश्चन में। और मैं बस यही कहूँगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें कि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, और एडवांस मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो रिपीट होते ही हैं। तो आप बस डेडिकेट हो जाइए, हर दिन 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं एडवांस मैथमेटिक्स के, और इस तरह से आपको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप 2 घंटे दीजिए इसे, और बाकी का जो आप बोल रहे हैं करिए, सबको पैरेलली करिए, ठीक है। और अब प्रैक्टिस सेट की बात, अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, आप करेंगे जब आपका मैथ्स फर्स्ट मंथ हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। एक चैप्टर हम लेंगे इसका अरिथमेटिक का, एक चैप्टर लेंगे, 100 क्वेश्चन लेंगे हम एडवांस मैथमेटिक्स के। इंग्लिश में हम एक चैप्टर ग्रामर का पढ़ेंगे, 20-20-20 रूल फॉलो करेंगे और 5 कॉम्प्रिहेंसिव लगाएंगे। आई डोंट थिंक सो ये आपका सारा दिन खाएगा। आई डोंट थिंक सो अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं एसएससी, तो ये आपके लिए ज़्यादा है। 1 महीना 30 डेज, जिसमें 15 दिन में आपका ग्रामर ख़त्म हो जाएगा, साथ में चलेगा आपका वोकैब, ठीक है। और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जब उसमें ख़त्म हो जाए तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, वो भी 15 दिन क्या 10 दिन ही लेगा, ठीक है। तो आप करिए। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड, रीजनिंग। ओह, रीजनिंग में मैंने लिखा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, जब आपने मैथमेटिक्स कर लिया तो एसएससी का रीजनिंग इतना हाई नहीं आता कि आप कर ना पाए। आपने एवरेज कर लिया आपने, क्योंकि रीजनिंग में कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक लाइए, आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जब भी आपकी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है आप रीजनिंग लगाना स्टार्ट कीजिए, आप मैथ्स के साथ चलने दीजिए इसे, ठीक है। अब जब आपका सेकंड मंथ आएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट मंथ में आपकी इंग्लिश और मैथ्स कंप्लीट हो गई, सेकंड मंथ में आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए। प्रैक्टिस पेपर लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। किरण के प्रैक्टिस पेपर्स लाइए और तीनों को करिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। आप वो करिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, और आप जितने करेंगे आपके सामने उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, वापस जाइए, वो चैप्टर पढ़िए, वापस करिए। ये आपका तरीका है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट मंथ में मैथ और इंग्लिश हो गया, सेकंड मंथ में प्रैक्टिस पेपर्स के साथ में आपका ये जीएस जीके चलने दीजिए, आपकी रीजनिंग चलने दीजिए। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो चैप्टर उठाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक यू गाइज। आपका 2017 का एसएससी सीजीएल ज़रूर क्लियर होगा अगर आप 2 महीने आप बहुत ही अच्छे से शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। थैंक यू सो मच।